Hello everyone, today we are going to study science 8th class chapter, that is metals and non-metals. Today in this video we are going to study about chemical properties of metals and non-metals. So let's start the topic. लास्ट वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, लेकिन आज हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं स्टार्टिंग से। जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है उनमें क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके कंबाइन होकर क्या केमिकल कंपाउंड बनाते हैं, उन्हीं को हम उनकी क्या बोलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़, रासायनिक गुण बोलते हैं। अब देखिए जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की बात करें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने जो ले रखी है दैट इज रिएक्शन विद ऑक्सीजन, कि अगर मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या केमिकल कंपाउंड बनेगा, और अगर नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या केमिकल कंपाउंड बनेगा। तो चलिए हम देखते हैं इसको। अगर मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं तो वो क्या बनाती है, फॉर्म बेसिक मेटल ऑक्साइड, कि क्या बनाती हैं, बेसिक इन नेचर मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं। अब बेसिक आपको पता है कि जो कि रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू में कर देता है। और अगर हम एसिडिक की बात करें तो एसिडिक क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्या कहलाते हैं, एसिड। अब देखिए हमने एक एग्जाम्पल ले रखा है मैग्नीशियम का, और उसको हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया है तो उससे क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, जो कि उसका नेचर कैसा है, बेसिक। अब देखिए अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल क्या कर रही हैं, नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक नॉन मेटल ऑक्साइड। वो क्या बना रही है, एसिडिक नॉन मेटल ऑक्साइड बना रही है। अब देखिए जैसे कि हमने एग्जाम्पल ले रखा है सल्फर प्लस ऑक्सीजन का ले रखा है, तो वो क्या बना रहे हैं, कंबाइन होकर सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि क्या है, एयर पोल्यूटेंट भी है, इससे एयर पोल्यूशन होता है। और अगर ये रेन वाटर के साथ मिक्स हो जाए तो ये रेन को क्या बना देता है, एसिडिक भी बना देता है। तो ये क्या है, एसिड इन नेचर। अब देखिए अगर हम सेकंड की बात करें तो रिएक्शन विद वाटर, कि अगर मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेंगी तो क्या बनाते हैं। अब मेटल आपको पता है मेटल कोई भी हो सकती है, और जो वाटर है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कम्बिनेशन से बना हुआ होता है। तो देखिए व्हेन ए मेटल रिएक्ट विद वाटर देन मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्म, कि अगर मेटल वाटर के साथ रिएक्ट कर रही है तो क्या बन रहा है, मेटल हाइड्रोक्साइड, और उससे एक गैस भी बन रही है दैट इज हाइड्रोजन। अब देखिए अगर हमने एग्जाम्पल ले रखा है सोडियम प्लस वाटर, हमने इसका रिएक्ट करवाया तो क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस में क्या बना है, हाइड्रोजन गैस। अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। अब अगर हम थर्ड की बात करें तो रिएक्शन विद एसिड, कि अगर मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बनेगा, मोस्ट ऑफ मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। अब यहाँ पे डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, एक तो होता है डाइल्यूट और एक क्या होता है, कंसनट्रेटेड। डाइल्यूट अगर हम सिंपल सा एक एग्जांपल लें, हमने रूह अफ़ज़ा ली है, रूह अफ़ज़ा की जो बोतल है वो कंसनट्रेटेड फॉर्म में है, हमने उसकी 1 चम्मच पानी में मिक्स कर दी तो वो क्या हो गई, डाइल्यूट। मीन्स अगर वाटर की क्वांटिटी क्या ज़्यादा होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं। अब देखिए हम एसिड को कंसनट्रेटेड फॉर्म में इसलिए यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ही डेंजरस होता है, इसलिए हम उनको पानी के साथ मिक्स मीन्स डाइल्यूट फॉर्म में ही क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अब देखिए मोस्ट ऑफ मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, कि जो मेटल है एसिड के साथ रिएक्ट की तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, और प्लस में कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस। अब देखिए हमने एग्जांपल ले रखा है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को हमने एसिड दैट इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या बना, मैग्नीशियम क्लोराइड बना, और प्लस में क्या बना है, हाइड्रोजन गैस। अब अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। अब देखिए फोर्थ अगर हम बात करें तो रिएक्शन विद बेसिस, कि अगर मेटल है या नॉन मेटल है एसिड के बेस के साथ रिएक्ट करती हैं तो क्या बनाती हैं।
अब जो मेटल है वो बेस के साथ अगर रिएक्ट करेंगे तो क्या बना रही है, सोल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस। हमने इसको एक एग्जाम्पल के साथ डिस्कस किया है, दैट इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्या है, बेस है, प्लस में एल्यूमिनियम जो कि क्या है, मेटल। हमने इन दोनों का रिएक्शन करवाया तो क्या बना, सोडियम सल्फेट जो कि क्या है, एक आयोडीन मीन्स या फिर साल्ट बोल सकते हैं हम इसको, और प्लस में क्या है, हाइड्रोजन गैस। अब देखिए जो नॉन मेटल है वो बहुत सारी, अगर हम नॉन मेटल को बेसिस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं जो कि हम आपके इस जो चैप्टर है जो कि आपका 8th क्लास का चैप्टर है उसमें डिस्कस नहीं कर सकते, वो आप हायर क्लासेस में क्या करोगे, डिस्कस कर या फिर लर्न करोगे। अब देखिए नॉन मेटल रिएक्ट विद बेसिस बट हाइड्रोजन गैस नॉट प्रोड्यूस, कि नॉन मेटल अगर बेसिस के साथ रिएक्ट करती हैं तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होती है। ये आप हायर क्लासेस में स्टडी करोगे। अब देखिए रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है। रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है कि कौन सा एलिमेंट सबसे पहले या फिर सबसे ज़्यादा बहुत ही क्विकली क्या करता है, रिएक्ट करता है या फिर कंबाइन होता है किसी दूसरे एलिमेंट के साथ। तो इसमें हमने एक सीरीज़ बना रखी है जिसमें देखिए जो मोस्ट रिएक्टिव है दैट इज़ पोटेशियम और जो लीस्ट जो रिएक्टिव है दैट इज़ गोल्ड। अब जो है हमने इसको सीरीज़ के अकॉर्डिंग अरेंज कर रखा है कि जो सबसे मोस्ट रिएक्टिव है वो सबसे ऊपर है और जो सबसे लिस्ट रिएक्टिव है वो क्या है, सबसे नीचे हैं। तो ये जो है वो क्या है, असेंडिंग ऑर्डर है। अगर हम नीचे से ऊपर की बात करें तो कि मेटल जो नीचे से ऊपर की अगर हम बात करें तो ये क्या कर रहे हैं कि सबसे जो लिस्ट रिएक्टिव है वो सबसे नीचे है और सबसे जो मोस्ट रिएक्टिव है मीन्स बहुत ही जल्दी रिएक्ट कर जाती है वो सबसे ऊपर है। हमने इसको एक देखिए एक ट्रिक के साथ भी समझा है। अगर इस सीरीज़ को याद करना है, आपको लर्न करना है तो आप इसको इस ट्रिक के साथ भी क्या कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। जैसे कि इसमें लिख रखा है प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी ए केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव कोल्ड। तो आप ये क्या कर सकते हो, इसको इस तरीके से भी लर्न कर सकते हो। अब देखिए क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि एक को हटाकर दूसरा उसकी जगह डिस्प्लेस या फिर उसकी जगह बदल कर आना। अब देखिए ए मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। ये क्या होता है कि जो मोस्ट रिएक्टिव हम सोच सकते हैं कि पावरफुल होगी और वो लेस रिएक्टिव को क्या कर देती है, डिस्प्लेस मीन्स से हटा देती हैं। लेस रिएक्टिव मीन्स कमज़ोर, वीक, तो उसको क्या कर देती हैं, हटा देती है और उसकी जगह वो खुद आ जाते हैं। अब देखिए अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमने कॉपर सल्फेट का एक एग्जाम्पल ले रखा है जो कि कैसा सॉल्यूशन, उसका ब्लू सॉल्यूशन है और उसको हमने आयरन मेटल के साथ क्या करवाया है, रिएक्ट करवाया है। तो अब देखिए जो मोस्ट रिएक्टिव है मीन्स आयरन क्या है, मोस्ट रिएक्टिव है, तो वो क्या करेगा, सल्फेट सॉल्यूशन के साथ क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा और उसको क्या बना लेगा, आयरन सल्फेट जो कि ग्रीनिश इन कलर। और जो लेस रिएक्टिव है दैट इज़ कॉपर, वो क्या हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी मीन्स हट जाएगी। तो मीन्स यहाँ पे आयरन सबसे ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव है तो इसने कॉपर को क्या कर दिया है, हटा दिया है। तो अभी लेस रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव, आप ये रिएक्टिविटी जो सीरीज़ मैंने दे रखी है उससे आप लर्न कर सकते हो। अब देखिए जो लेस रिएक्टिव मेटल है कैन नॉट डिस्प्लेस ए मोर रिएक्टिव मेटल। कि जो लेस रिएक्टिव जो मेटल्स होती हैं वो मोर रिएक्टिव मेटल्स को क्या नहीं कर सकती हैं, डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी क्या होती है, कमज़ोर होते हैं। अब देखिए अगर हम यूजेस की बात करें तो जो मेटल्स के यूजेस की बात करें, जो आयरन है, आयरन किस लिए यूज आता है, आयरन इज़ यूज फॉर मेकिंग पिन, नेल्स, नट, बोल्ट, टूल्स, मशीन, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ब्रिजेस एक्सेट्रा। एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम इज़ यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल, वायर, फर्नीचर, पार्ट ऑफ एयरक्राफ्ट, व्हीकल, मशीन, फॉर पैकिंग फूड एंड मेडिसिन एक्सेट्रा। कॉपर की बात करें तो कॉपर इज़ यूज फॉर मेकिंग वायर, वेसल, इलेक्ट्रिक गैजेट एक्सेट्रा।
अगर हम इलेक्ट्रिक गैजेट की बात करें तो इलेक्ट्रिक का जो सामान होता है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक गैजेट्स बोलते हैं। अब देखिए अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड किस लिए यूज हो रहा है, ज्वेलरी, कॉइन, मेडल्स एक्सेट्रा को बनाने के लिए गोल्ड का यूज होता है। और सिल्वर का भी क्या होता है, यही यूज होता है। अगर हम प्लेटिनम की बात करें तो इज यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी, इलेक्ट्रिक गैजेट, प्लग इन व्हीकल एक्सेट्रा। सोडियम की बात करें तो कंपाउंड आर यूज एज कॉमन साल्ट, केमिकल एक्सेट्रा। कि सोडियम को हम केमिकली भी यूज करते हैं और एक कॉमन साल्ट के पर्पज से भी क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब अगर हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम आर यूज फॉर मेकिंग सीमेंट, ग्लास एक्सेट्रा। अब देखिए नॉन मेटल्स के अगर यूजेस की बात करें, जो सल्फर है इज यूज फॉर मेकिंग सल्फ्यूरिक एसिड, साल्ट ऑफ मेटल एक्सेट्रा। ऑक्सीजन की बात करें तो इज यूज फॉर रेस्पिरेशन बाय लिविंग थिंग्स, बर्निंग ऑफ फ्यूल एक्सेट्रा। नाइट्रोजन है दैट इज यूज फॉर मेकिंग अमोनिया विच इज यूज फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर्स। और नाइट्रोजन जो गैस है वो नाइट्रेट की फॉर्म में प्लांट्स के द्वारा भी क्या की जाती है, यूज की जाती है फॉर मेकिंग प्रोटीन। अब देखिए जो हाइड्रोजन है उसका क्या यूज है, इज यूज फॉर मेकिंग अमोनिया विच इज यूज फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर एज फ्यूल इन रॉकेट फॉर वेल्डिंग एक्सेट्रा। जो क्लोरीन है इज यूज टू किल जर्म्स इन वाटर। आयोडीन अगर की बात करें तो आयोडीन इज यूज एज टिनेक्चर आयोडीन विच इज एन एंटीसेप्टिक। तो ये आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर इट एंड लाइक इट। थैंक यू।